नमस्कार विद्यार्थियों। केशवदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचंद्रिका से संकलित अंशों की हम व्याख्या कर रहे थे। आज हमारा प्रकरण है रामचंद्रिका के लंका कांड से उद्धृत राम रावण युद्ध प्रसंग से लिए गए कतिपय छंद, उनकी व्याख्या हम आज करेंगे। तो आज का छंद चरचरी छंद है, राम रावण युद्ध प्रसंग से। इससे पूर्व हमने रावण अंगद संवाद से संबंधित छंदों की व्याख्या की थी और उसके बाद अब राम रावण युद्ध का प्रसंग। छंद इस प्रकार से हैं। इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के, वेगी विसारथी सो कहेउ, रथ जाहि ले सुविशेष के। तून अक्षय बाण स्वच्छ, अभेद ले तन त्राण को। आइयो रण भूमि में, करी अप्रमेय प्रणाम को। राम और रावण के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और युद्ध में राम रथहीन होकर के भूमि पर से ही रावण से युद्ध कर रहे होते हैं। तो राम को रथहीन देख करके देवराज इंद्र को युद्ध में दोनों पक्षों में समानता नहीं दिखी। इस कारण इंद्र ने तुरंत अपने सारथी को बुलाया और राम की सहायता हेतु एक रथ विभिन्न शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित करके भेजा। वही प्रसंग इस छंद में लिया गया है। इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के, यानी देवराज इंद्र ने रघुनाथ को जब देखा रथहीन, बिना रथ के, भूतल यानी जमीन पर ही राम और रावण का युद्ध चल रहा है। तो रावण रथ पर आरूढ़ है, लेकिन राम बिना रथ के भूमि पर से ही युद्ध कर रहे हैं। ऐसा देखा इंद्र ने और बेगी सारथी सो कहे, और तुरंत अपने सारथी को बुलाया और कहा, रथ जाहि ले सुविशेषी के, कि एक रथ लेकर जाओ सुविशेष, विशेष प्रकार का, विशेष रूप से सुसज्जित करके, जिसमें विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्र हों, ऐसा सुविशेष रथ लेकर राम की सहायता के लिए जाओ। तून अच्छे बाण स्वच्छ, और उस रथ में तून अक्षय, तून यानी तुणीर, जिसमें बाणों को रखा जाता है, ऐसा तुणीर रखो जो अक्षय हो, यानी जो कभी क्षय न हो, जिसमें कभी बाण खत्म ना हो, ऐसा तुणीर लेकर जाओ। और बाण स्वच्छ, और बाण एकदम नुकीले तेज धार वाले हों। और अभेद ले तन त्राण को, और अभेद तन त्राण, तन की रक्षा करने वाला कवच, और ऐसा कवच लो जो अभेद्य हो, जो किसी बाण द्वारा भेदा न जा सके, ऐसा रक्षा कवच भी साथ में लेकर जाओ। आइयो रणभूमि में करी अप्रमेय प्रणाम को, और इस प्रकार से रणभूमि में आया वह रथ जो इंद्र ने भेजा था, अप्रमेय प्रणाम को। अप्रमेय बेजोड़, अपरिमित, अद्वितीय, ऐसा विशेष शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित करके इंद्र ने
रथ राम की सहायता के लिए भेजा। इसलिए भेजा क्योंकि राम जो थे वो बिना रथ के भूमि पर से लड़ रहे थे। तो यहाँ दोनों पक्षों की असमानता को देख करके इंद्र आदि देवता भी ये चाहते हैं कि राम की विजय हो, इसलिए राम की सहायता के लिए इंद्र ने अपने सारथी से रथ को भेजा है। इसमें जो प्रसंग प्रस्तुत किया गया है वो राम रावण युद्ध से संबंधित हैं। रामचंद्रिका की लंका कांड से आया है, केशवदास द्वारा प्रणीत हैं, शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा है और अनुप्रास आदि अलंकार हैं। इसके बाद इसी प्रसंग से संबंधित इसके आगे का छंद है। कोटि भांतिन पौनते मनते महालघुताल से, बेटी की ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक जो हसे, रामचंद्र प्रदक्षिणा करी दक्ष वे, जब ही चढ़े पुष्प वर्षी बजाए दुंदुभी, देवता बहुधा बड़े। तो प्रसंग वही है, केशवदास द्वारा प्रणीत रामचंद्रिका के लंका कांड से उद्धृत यह प्रसंग राम रावण युद्ध प्रसंग से संबंधित है। और जब इंद्र राम को रथहीन भूमि से ही लड़ते हुए देखते हैं तो उनकी सहायता के लिए तुरंत ही एक रथ भेजते हैं। उसी प्रसंग से संबंधित ये छंद हैं। अब इसमें कवि केशवदास कह रहे हैं, कोटिन भातिन पौनते, वही रथ की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि वह रथ कैसा हो, कोटि करोड़ों, भातिन पौनते, पौन यानी पवन, हवा से भी करोड़ों गुणा तेज ऐसा रथ होना चाहिए। जो इंद्र ने राम की सहायता के लिए जो रथ भेजा है, उस रथ की विशेषताएं बताते हुए कवि केशवदास कह रहे हैं कि वह रथ पवन से भी करोड़ों गुणा तेज हैं और मन ते महालघुताल से, और मन से भी अधिक लघु, सूक्ष्म या हल्का, मन से भी अधिक हल्का है ऐसा दिखता है, लसे दिखता है या सुशोभित होता है। तो उस रथ की ऐसी विशेषताएं हैं कि वह पवन से भी ज़्यादा करोड़ों गुना तेज हैं और मन से भी हल्का हैं, यानी तुरंत ही पूरी युद्ध भूमि में उसको लेकर घूमा जा सकता है। बेटी के ध्वज अग्र हनुमंत अंतक जो हंसे, और जो रथ हैं उसके ऊपर लगी ध्वजा के अग्र भाग में, उस ध्वजा के आगे श्री हनुमान बैठे हैं और अंतक जो हंसे, अंतक की तरह हंस रहे हैं। अंतक यानी अंत कर देने वाला, यानी यमराज की तरह, जो यानी समान, यमराज के समान हंस रहे हैं। क्योंकि युद्ध में शत्रु सेना को देख करके और उनकी मृत्यु को निकट देख करके हनुमान उन पर हंस रहे हैं, एक यमराज की भांति हंस रहे हैं। यानी अब देवी देवता के साथ हनुमान आदि भी राम की सहायता के लिए युद्ध में पहुंच रहे हैं, क्योंकि सारे देवता आदि भी चाहते हैं कि सत्य की विजय हो, राम की विजय हो, इसीलिए राम की सहायता के लिए वो प्रस्तुत हो रहे हैं। रामचंद्र प्रदक्षिणा करी दच्च वे, जब ही चढ़े पुष्प वर्षी बजाए दुंदुभी, देवता बहुधा बड़े। यानी जब रामचंद्र जी प्रदक्षिणा करके, यानी उसकी प्रदक्षिणा करके उस रथ के चारों तरफ घूम करके जब दक्ष होकर के उसके दाहिने भाग से उस पर आरूढ़ होते हैं, जब ही चढ़े, जब जिस समय उस रथ पर वो चढ़ते हैं, पुष्प वर्षी बजाए दुंदुभी, देवता बहुधा बड़े। तो देवताओं ने उसी समय पुष्प की वर्षा की और बजाए दुंदुभी बजाई, दुंदुभी वाद्य यंत्र को बजाया
और इस प्रकार से देवता भी राम की सहायता के लिए आगे बढ़ आए और युद्ध भूमि में पहुंच गए। इंद्र, हनुमान आदि देवताओं ने भी राम की सहायता की। इस प्रकार से विशेष में हम देख सकते हैं ब्रजभाषा का साहित्यिक रूप, तत्सम शब्दावली ब्रजभाषा, यानी कवि ने यहाँ ब्रजभाषा का उत्कृष्ट रूप लिया है। और इसमें अलंकारों में हम देख सकते हैं अनुप्रास तो हैं ही, और ये अंतक जो हंसें, अंतक के समान हंसना, इसमें उपमा अलंकार हैं। और प्रसंग वही राम रावण युद्ध से संबंधित, देवता आदि राम की सहायता को उद्यत हैं। इससे आगे के छंद हम आगे आने वाले वीडियो में उनकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।